दोस्तों, मैं अजय राठौर कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, लॉकडाउन की वजह से आपका जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो इस सभी के लिए कंपटीशन एकेडमी की टीम ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। और आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रसायन विज्ञान को हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, हम रसायन विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट लेवल पर पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी छोटी इकाइयों से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक हम बिल्कुल इसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि विज्ञान की बात करें। हम देखिए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की अगर हम बात करें, विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, सिंपल सी परिभाषा होगी विज्ञान की कि प्रकृति के क्रमबद्ध तथा विशद सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध, विशद तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए, ये तो एक सिंपल सी परिभाषा। अगर इस परिभाषा को हम परिभाषिक रूप में या अगर बुक्स की लैंग्वेज में देखें तो विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। देखिए, वास्तविक प्रयोगों, अनुभवों, वास्तविक प्रयोगों, अनुभवों तथा वास्तविक प्रयोगों, अनुभवों तथा परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के आंकिक विश्लेषणों से संबंधित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। संबंधित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वास्तविकता में उसकी परिभाषा क्या है। तो सिंपल सी परिभाषा विज्ञान की होती है कि प्रकृति के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा विशद ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर इसी परिभाषा को हम परिभाषिक रूप या बुक्स की लैंग्वेज में देखें तो वास्तविक प्रयोगों, अनुभवों तथा परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के आंकिक विश्लेषणों से संबंधित ज्ञान को ही हम कहेंगे विज्ञान या साइंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, हम बात करें विज्ञान के प्रकारों के बारे में। तो देखिए, विज्ञान 3 प्रकार में होता है, या विज्ञान को 3 प्रकारों में डिवाइडेड किया गया है। पहला होगा हमारा भूगर्भ विज्ञान, दूसरा होगा हमारा खगोलीय विज्ञान और तीसरा होता है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। देखिए कौन कौन सा। तो सबसे पहले होगा हमारा भूगर्भ विज्ञान, सेकंड होगा हमारा खगोलीय विज्ञान एंड लास्ट इज प्राकृतिक विज्ञान। देखिए, भूगर्भ विज्ञान भूमि से संबंधित खनिजों या भूमि, जिसे हम कहें सिंपल सा ज्योग्राफी जिसे हम पढ़ते हैं, तो खनिजों, भूमि में खनिजों का अध्ययन करना या भूमि से संबंधित जिस भूमि के गर्भ में स्थित खनिजों या जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, खनिज अयस्कों का अध्ययन करना भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा होगा हमारा खगोलीय विज्ञान। देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित हम जिसे पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो अंतरिक्ष से संबंधित जो भी अध्ययन हम करते हैं उसे हम पढ़ते हैं खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत। सबसे लास्ट में आता है हमारा प्राकृतिक विज्ञान। देखिए, प्राकृतिक विज्ञान में हम हमारे सब्जेक्ट, जैसे हमारे जो एग्जाम के लिए होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो हम पढ़ते हैं उसे हम प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होगा आपका भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, ठीक, एंड अगला होगा आपका जीव विज्ञान।
देखिए दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिकी, एक होता है हमारा रसायन। ठीक, जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित करते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा साइंस की परिभाषा के बारे में, देखा हमने साइंस के प्रकारों के बारे में देखा। साइंस कितने प्रकार, तो साइंस को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, भूगर्भ विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। देखिए प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत या प्राकृतिक विज्ञानों को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है, भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, जीव विज्ञान। ठीक अब अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की, तो देखिए भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है भौतिकी या खुद कहें फिजिक्स, दूसरा होता है रसायन या केमिस्ट्री। और इसी रसायन या केमिस्ट्री को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। ठीक, तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सब्जेक्ट जो आज हमें पढ़ना है, रसायन विज्ञान। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, हम जो भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें, अगर हम माने कि रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान ही हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारा कंटेंट क्या क्या रहेगा, या इस विज्ञान या जो भी हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया। ठीक, तो देखिए रसायन विज्ञान, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो रसायन विज्ञान क्या होगा, तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणधर्म तथा संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, देखिए पदार्थों के गुणधर्म, संरचना तथा संगठनों से संबंधित जो भी अध्ययन हम करते हैं पदार्थों से, इन गुणों का, गुणधर्म, संरचना, संगठनों से संबंधित अध्ययन को हम जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, उस विज्ञान को हम कहते हैं रसायन विज्ञान, या इंग्लिश में इसे हम कहें तो केमिस्ट्री। ठीक है यहां तक। देखिए अब हम देखें कि केमिस्ट्री जो शब्द है, रसायन विज्ञान या रसायन जो शब्द है, ये कहां से आता है या कहां से आया हुआ है। देखिए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र, देखिए मिस्र जो देश है, ठीक है, मिस्र देश जिसे इजिप्ट भी कहते हैं, तो मिस्र के कीमिया शब्द, मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से उत्पत्ति होती है केमिस्ट्री की। देखिए कीमिया शब्द, इस कीमिया शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो कीमिया शब्द का वास्तविक अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो केमिस्ट्री, हमने रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात करी। अगला आता है केमिस्ट्री शब्द आया कहां से, तो केमिस्ट्री शब्द मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक, अब देखिए रसायन विज्ञान के बारे में सबसे पहले हमें जिस साइंटिस्ट ने, जिस वैज्ञानिक ने बताया, हम उसकी बात करें तो हम देखिए, अगर हमें रसायन विज्ञान के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया तो उसे हम कहेंगे रसायन विज्ञान का जनक या रसायन विज्ञान का पिता। ठीक है, तो देखिए फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहेंगे, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री होंगे हमारे एंटोनी लेवॉइजियर।
देखिए फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जनक कौन होंगे, तो एंटोनी लेवोइजियर होंगे रसायन विज्ञान के जनक। ठीक, देखिए एंटोनी लेवोइजियर कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो एंटोनी लेवोइजियर फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवोइजियर कहाँ के थे, तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, यहाँ तक का। अब देखिए ये तो बात हुई फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक तो रसायन विज्ञान के जनक तो एंटोनी लेवोइजियर, और एक क्वेश्चन इसमें इस टाइप से बनता है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए आधुनिक या मॉडर्न, तो क्या हो जाएगा आपका कि रसायन विज्ञान के या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक तो ये भी होंगे एंटोनी लेवोइजियर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो वो भी होंगे एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, यहाँ तक का। अब देखिए ये तो हुई एक्चुअल में रसायन विज्ञान के जनक के बारे में। ठीक, अब हम देखें कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, यहां तक का देखिए फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन शास्त्र का जनक या भारतीय रसायन शास्त्र का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। देखिए इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, ये तो हमें पता है कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री प्रफुल्ल चंद्र राय, लेकिन कहते क्यों हैं, तो देखिए प्रफुल्ल चंद्र राय ने मर्क्यूरस नाइट्रेट और एक था हमारा अमोनियम नाइट्रेट। देखिए डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है यहाँ पे डॉक्टर कर लीजिए, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने मर्क्यूरस नाइट्रेट की तो इन्होंने की थी खोज, मर्क्यूरस नाइट्रेट की इन्होंने खोज की थी और अमोनियम नाइट्रेट का इन्होंने किया था संश्लेषण। ठीक है, तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की तथा अमोनियम नाइट्रेट का संश्लेषण किया था। इसीलिए आधुनिक विज्ञान में या आधुनिक जनक में इन्हें द नाइट्रेट मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि द नाइट्रेट मैन किसे कहते हैं, तो द नाइट्रेट मैन कहेंगे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को। देखिए भारतीय रसायन शास्त्र के जनक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय क्यों कहा जाता है, तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की तथा अमोनियम नाइट्रेट का संश्लेषण किया। इसीलिए आधुनिक जगत में या मॉडर्न आधुनिक जगत में इन्हें द नाइट्रेट मैन की उपाधि दी गई है या द नाइट्रेट मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक का। तो देखिए फादर ऑफ केमिस्ट्री हो गया एंटोनी लेवोइजियर, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री हो गया डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, यहाँ तक का। अब देखिए हम थोड़ा बहुत एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि रसायन विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है और बेसिक यूनिट या बेसिक इकाई क्या होगी हमारी रसायन विज्ञान को पढ़ने की। देखिए ये तो अभी तक हुआ हमारा कि केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से, केमिस्ट्री शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, केमिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले हमें बताया किसने था। ठीक, अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री शब्द में या केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें पढ़ने के लिए हमारी सबसे छोटी बेसिक इकाई क्या होगी। तो देखिए हम इसको थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए नेचर, प्रकृति में दो चीज़ें होती हैं, प्रकृति में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विजिबल जो हमें दिखाई देता है, एक तो होता है विजिबल जो हमें दिखाई दे रहा है और एक होता है नॉन विजिबल। देखिए प्रकृति में दो चीज़ें, एक तो जो विजिबल है और एक जो है नॉन विजिबल है। तो देखिए विजिबल में क्या होता है, विजिबल में होता है पदार्थ, द्रव्य। ठीक, नॉन विजिबल में क्या होती है, तो नॉन विजिबल में होती है ऊर्जा। ठीक है, पदार्थों को हम कहेंगे सब्सटेंस और द्रव्य को हम कहेंगे मैटर।
ठीक, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो देखिए प्रकृति में दो चीजें होती हैं, विजिबल और एक होता है नॉन विजिबल। विजिबल जो हमें दिखाई देता है, देखिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ होता क्या, इसीलिए हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। विजिबल पदार्थ, या पदार्थ को ही हम कहते हैं द्रव्य कहते हैं। नॉन विजिबल क्या होता है, ऊर्जा। जो ऊर्जा होती है क्या हमें दिखाई देती है, तो ऊर्जा हमें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ऊर्जा को हम कहेंगे या नॉन विजिबल के अंतर्गत रखते हैं, और विजिबल के अंतर्गत हम रखते हैं पदार्थ या द्रव को। तो देखिए यहां से हमारा पदार्थ जो निकल के आता है, रसायन विज्ञान की सबसे छोटी या सबसे बेसिक इकाई क्या होती है, पदार्थ। और इसी पदार्थ के बारे में, इसके गुणों के बारे में, इसके संगठन के बारे में, इसकी संरचना के बारे में हम केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक का। देखिए पदार्थों को ही हम द्रव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री सब्जेक्ट, रसायन विज्ञान हमारा सब्जेक्ट था। आज हमने सबसे पहले रसायन विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, कल से हमारा स्टार्ट होगा बिल्कुल सब्जेक्ट के ऊपर जो भी हमारे कंपटीशन एकेडमी में, कंपटीशन क्लासेस में या कंपटीशन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके क्वेश्चन के साथ और इसके पूरे डिटेल के साथ हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, आगे की ओर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारे द्वारा या हमारी एकेडमी के द्वारा जो सुविधा आपको दी जा रही है, ठीक है, ये सभी आपको ठीक लगती है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।